इरफान सीखना है तो ज़ैनब से सीखो। गो मस्तूर है लेकिन अली की बेटी है। हाँ, जिसने अपने इख्तियार का इजहार शाम के दरबार में एक लफ्ज़ ज़बान से निकाल के किया था, उसको या हल शाम, चुप हो जाओ शाम वालों। अली की बेटी से की ज़बान से इन लफ्ज़ों का निकलना था, चलती हुई हवा रुक गई थी, बंदों के सांस अटक गए थे। जिस जानवर का पाँव हवा में था हवा में रह गया, वो ज़मीन पे नहीं रख पाया। ऊँटों के गले में बजने वाली घंटियाँ खामोश हो गई। ये मंजिल इख्तियार है, लेकिन इताअत इमाम, तवज्जो। और ये कहाँ से सफ़र है? ये माँ से सफ़र है। जब अली के गले में रस्सी डाली गई, अली को दरबार में ले जाया गया, और इधर जनाब सैयदा में घर में बैठे हुए अपने सर मुबारक से चादर को सरकाया तो मदीने में ज़लज़ला आया। और यहाँ तक रिवायतें हैं कि मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि नीचे से लोग गुजर सकते थे। तो फ़ौरन अमीर कायनात ने जनाब सलमान से कहा, सलमान जाओ नबी की बेटी को कहो बद्दुआ न करना। जो है नबी की बेटी को कहो बद्दुआ न करना। इधर से हुक्म पहुंचना था, जनाब सैयदा ने चादर को फिर संभाला और हाथों को नीचे किया। और मेरा दिल कहता है वहाँ कहा होगा रिज़न बेक़ज़ाए ही व तस्लीम। ये है इताअत, ये हुक्म इमाम। और मंजिलें कैसे कैसे इताअत में किन किन मंजिलों से गुज़रना पड़ता है। बीबी ने कहा था ना, मुश्किल दौर से इन अली के चाहने वालों को गुज़रना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है। बस एक मंजिल शाम के बाज़ार की सुन लो, शाम के दरबार की सुन लो। और मैंने आज की हद तक समेट दिया अपने बयान को, और कल गुफ्तगू लेकर आगे चलूँगा। ये आम मंजिलें नहीं जिन्हें हम आपके सामने बयान करते हैं और आप सुन के रोते हैं। कोशिश किया करें कि अगर आंसू ना भी आए तो हाय ज़रूर निकल आए, क्योंकि ये जितनी मंजिलें हैं ना जिसके साथ इन मजलिसों को मंसूब करके हुक्म दिया गया है, तुम साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा इन करबला और शाम के तज़किरों को सुनते होगे। जिसकी रैयत हो ना, वो हर नमाज के बाद पूरी करबला देखता है। शायद मैं समझा नहीं पाया। वो हर नमाज के बाद देखता है अकबर के सीने में बर्छी का लगना, वो हर नमाज के बाद देखता है असगर के गले में तीर का लगना, वो हर नमाज के बाद अपने जद हुसैन को जीन से उतरते हुए देखता है, वो हर नमाज के बाद हुसैन के लाशे पे घोड़ों को दौड़ते हुए देखता है, और वो हर नमाज के बाद ज़ैनब के सर से उतरते हुए चादर को देखता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला अपनी हाय कबूल फरमाए। वो दिन में कम अज़ कम 5 दफ़ा इन सारे वाक़यात को देखकर रोता भी है, गिरिया भी करता है, और सादा नहीं रोता, खून के आंसू रोता है, खून के आंसू रोता है। बस उन्हीं तज़किरों में से एक तज़किरा और समेट लिया मैंने अपने बयान को। मेरा मौला वाक़ा हुसैन इब्न अली, हमने तो हमेशा ज़ाकिरीन व वाइज़ीन से यही सुना है, करबला में 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल को ज़िबा किया गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, करबला में 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल को ज़िबा किया गया। ये 13 ज़रबे वो हैं जो करबला के बन में लगी हैं। मैं शायद जुमला पहुँचा नहीं पाया। उसके बाद करबला से लेके शाम तक अल्लाह जाने कितनी दफ़ा वो गर्दन जिसका बोसा रसूल लेते थे। चले मैं जुमला हदिया करूं अगर बात पहुंचा सकूं और आपकी हाय निकल आए। जब सफ़र करते थे ना, जब सफ़र करते थे, जहां कहीं बाज़ार आता था, संदूक में रखा हुआ सर निकाल कर फिर नेज़े पे लगाया जाता था। हाय 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 हाय, मैंने जुमला कहा है। और जब कोई बाज़ार आबादी ख़त्म होती थी, सर नेज़े से उतार कर फिर संदूक में रखा जाता था। अगला बाज़ार आता था, फिर नेज़े पे लगाया जाता था, फिर नेज़े पे लगाया जाता था। अगर कम अज़ कम जो रिवायत मिलती है ना, 36 शहरों से गुजारा गया, हर शहर में 2 ज़रबें लगती रही ज़हरा के लाल को। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हर शहर में कम अज़ कम 2 ज़रबे, एक दफ़ा संदूक से उतार कर और फिर नेज़े पे लगाना और फिर उस नेज़े से उतारना। 36 शहरों में 72 ज़रबें तो ये लग गई। हाय 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 हाय, शायद मैं समझा नहीं पाया। 72 ज़रबें तो ये लग गई। और बस मैंने समेटा अपने बयान को। जब इतना ज़ख्मी गला शाम के दरबार में पहुंचा, मुझे माफ़ करना अगला जुमला सख्त है, शाम के दरबार में पहुंचा, लानती तख्त की बुलंदी पे बैठा हुआ था, तख्त के निचले जीने पे रखा हुआ था ज़हरा के मज़लूम का सर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तख्त के निचले जीने पे मजलूम ज़हरा का सर रखा हुआ था, उसके हाथ में खेजरान की छड़ी थी। जो जानते हैं वो सुन ले, जो नहीं जानते वो जान ले। खेजरान के साथ कांटे लगे हुए होते हैं, वो उन कांटों वाली छड़ी के साथ हुसैन के नाजुक लबों को छेड़ता था, हुसैन के नाजुक लबों पे वो छड़ी लगाता था। और नबी की बेटी पुकार के कहती थी, यहाँ पे मेरा नबी बोसे दिया करता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस मंजिल पे मैंने जाना है वो मैं मंजिल पढ़ सकूँ। बस एक लम्हे की जहमत और है, एक लम्हे की जहमत और है। जब उसने देखा ना कि हुसैन के लबों पे छड़ी लगाने से ज़ैनब को तकलीफ हो रही है, ज़ैनब को तकलीफ हो रही है, सज्जाद को तकलीफ हो रही है, सकीना को तकलीफ हो रही है। दुनिया कहती है कि इतना रोते क्यों हो, क्यों ना रोए, मर क्यों ना जाए इन मंजिलों पे जो ये मंजिलें हैं। देख करना कि जितनी सर को तकलीफ होती है उतनी अहले बैत रसूल तड़पती है। उस जालिम ने वहां से सर उठाया जहां से नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। वो जहां ज़हरा कंगिया करती थी, वो जहां नबी की बेटी जिन जुल्फों को संवारती थी, वहां से हुसैन का सर उठाया। और अब मुझे माफ करना जुमला सख्त है, हुसैन की कटी हुई गर्दन को देखकर हंस के दरबार में कहने लगा, हुसैन को किसने ज़िबा किया है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। हुसैन को किसने ज़िबा किया? शिमर हंसता हुआ आगे बढ़ा। यही तो मातम की मंजिल है। बहन खड़ी हुई है, कातिल हंस रहा है। हाय 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 हाय, बहन खड़ी हुई है, कातिल हंस रहा है। आगे आगे इनाम की लालच में कहने लगा, ये काम मैंने किया है, सकीना को यतीम मैंने किया, ये सर मैंने काटा है। वो तख्त पे बैठा हुआ लांती कहने लगा, शेमर मुझे लगता है तूने कोंद खंजर से ज़िबा किया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मुझे लगता है तूने कोंद खंजर से ज़िबा किया है। कहने लगा, हाँ यजीद ऐसा ही है, लेकिन तुझे कैसे अंदाजा हुआ कि मैंने कोंद खंजर से ज़िबा किया है? अब मुझे माफ करना। हंस के कहने लगा, गर्दन ना हमवार कटी हुई है, गर्दन ना हमवार कटी हुई है। शेमर इशारे को समझा, कहा बता अब क्या चाहता है? बहन के सामने यजीद ने शेमर की तरफ हुसैन का सर फेंका और कहा, मुझे गर्दन हमवार करके दे। उस जालिम ने फिर खंजर निकाला, दरबार में बैठे हुए हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। गर्दन के टुकड़े कट कट के गिरना शुरू हुए। ऐसी तड़पी अली की बेटी रस्सियां टूट गई। करीब जाके एक एक टुकड़ा चुनती थी, रो के कहती थी, तूने कासिम चुना था, देख मैं तेरे हिस्से चुन रही हूं और हुसैन मेरे पास तो रिदा भी नहीं है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मक़बूल, इसके सदक़े बानियान पर, हाज़रीन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा।